शराब को कोई हमसे दूर नहीं कर सकता है क्योंकि शराब हमारी सभ्यता में है। जब सुअर का बलि दिया जाता है फिर भी बलि देने के पहले उसे शराब पिलाई जाती है और देवता को भी शराब चढ़ाई जाती है। यह बात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि रात के 10 बजे के बाद डीएम से लेकर एसपी तक और बड़े बड़े मंत्री से लेकर बड़े बड़े ठेकेदार तक शराब का सेवन करते हैं और आप भी रात को 10 बजे घर में बैठकर शराब का सेवन कीजिए। सड़क पर मत निकलिए क्योंकि सड़क पर निकलेंगे तब गिरफ्तारी होगी। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार शराबबंदी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व उन्होंने कहा था कि अगर गोली भी मार दिया जाएगा फिर भी कुछ समाज के लोग जो शराब से जुड़े हुए हैं वे शराब पीना नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने उस बार भी समझाया था कि शराब उनकी सभ्यता से जुड़ा हुआ है और इस बार बगहा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि शराब हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई चीज है और इससे कोई हमसे दूर नहीं कर सकता है। उन्होंने समझाया कि जब सुअर का बलि चढ़ाया जाता है देवता के पास तो बलि चढ़ाए जाने के पहले सुअर को शराब पिलाई जाती है, मतलब कि वहां शराब लानी पड़ेगी। दूसरा उन्होंने समझाया कि जब देवता को पूजा की जाती है तब देवता का पूजा करने के लिए भी देवता को शराब चढ़ाई जाती है। मतलब कि उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में शराब कैसे जुड़ा हुआ है और इससे कोई हमसे दूर नहीं कर सकता है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य के मंत्री से लेकर बड़े बड़े ठेकेदार और डीएम तथा एसपी तक रात को 10 बजे के बाद अपने घर में बैठकर आराम से शराब पीते हैं। उन्होंने बताया कि बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े ठेकेदार जब अपने घरों में रात को बैठकर शराब पीते हैं तब उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जो दलित है, वो शराब पीकर सड़क पर निकल जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी एक प्रकार से गलत चीज है, मतलब कि शराब को बंद नहीं करना चाहिए था। वे इसके पहले भी लगातार बोल चुके हैं, इसके पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि शराबबंदी के कारण केवल पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। मतलब कि शराबबंदी में जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उसमें सबसे बड़ी संख्या दलितों की है। यह बात जीतन राम मांझी बार बार उठाते रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि शराब हमारी सभ्यता का हिस्सा है, हमसे कोई दूर नहीं कर सकता है। उन्होंने बताया कि जब हम छोटे थे तब हमारे घर में भी शराब बनाई जाती थी। हमारे पिताजी और हमारी माताजी दोनों लोग मिलकर शराब बनाते थे, लेकिन हम जब बड़े हुए, हम थोड़ा पढ़ लिख लिए, तब हमने कहा कि अब शराब नहीं बनाई जाएगी, तो हमने शराब बनाने का काम रुकवा दिया। लेकिन जीतन राम मांझी ने अपने समाज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वे लोग अभी भी यह काम करते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी पूजा हो, पूजा में भी हम शराब का इस्तेमाल करते हैं और इसके कारण यह हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है। और उन्होंने एक प्रकार से सलाह दी कि रात के 10 बजे के बाद घर में शराब पीजिए और घर में शराब पीने के बाद से सड़क पर ना निकले, क्योंकि जब आप सड़क पर निकलेंगे तब पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। तो एक बार फिर से बगहा में, जहां जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर एक सम्मान समारोह में हिस्सा लेने गए थे, वहां बोलते हुए उन्होंने कहा कि शराब हमारी संस्कृति का, हमारे सभ्यता का हिस्सा है और कोई इसे हमसे दूर नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस भी कहता है कि आप दवा के रूप में, मतलब कि एक लिमिट में अगर शराब का सेवन करेंगे तो यह हानिकारक नहीं है, बल्कि यह तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उन्होंने समझाया कि मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है, इस बात को कहता है और इस आधार पर उन्होंने कहा कि राज्य में शराब पर रोक लगाना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। इसके अलावा वे बार बार दलित जातियों का मुद्दा उठाते रहे हैं कि शराबबंदी के कारण दलित जातियों को परेशान किया जा रहा है। केवल दलितों को, मतलब उनका कहना है कि एक जो सबसे बड़ा धड़ा है जो शराबबंदी में गिरफ्तार किया जाता है उसमें दलितों का हिस्सा सबसे ज्यादा है। बाकी उन्होंने एक बार फिर से बेतिया के बगहा में बोला कि शराबबंदी गलत चीज है, शराब को शुरू की जानी चाहिए, एक प्रकार से उन्होंने कहा। और सबसे खास बात है कि उनके बेटे जो इस समय नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं, वे भी वहीं मंच पर मौजूद थे, कुर्सी पर बैठे हुए थे, सब बात चुपचाप सुन रहे थे। बाकी अब आगे इस मामले पर जदयू या बीजेपी के नेताओं की कुछ प्रतिक्रिया आएगी तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी इसके पहले भी मांझी जी मांग करते रहे हैं और मांझी जी की मांग पर राष्ट्रीय जनता दल समर्थन करती रही है। आगे अगर कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं ओम प्रकाश और मैं हूं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।